पहाड़ों में नए साल का स्वागत भारी बर्फबारी से हुआ। चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। गुलमर्ग, शिमला, मनाली, मसूरी जैसे हिल स्टेशन पर लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं। पहाड़ों पर ऐसा नजारा दिख रहा है कि जो नए साल का जश्न मनाने नहीं जा पाए वो भी कह रहे हैं काश नए साल पर कुदरत की इन वादियों में चलते। लेकिन आप घर बैठकर देखिए, गुलमर्ग से मनाली तक सैलानी कैसे नए साल का वेलकम कर रहे हैं। दीवाने से हो गए, बर्फ में हम तो खो गए। अमेजिंग लग रहा है और जो व्यू है ना वो आउटस्टैंडिंग है। मेरा ना फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये और मैं बता नहीं सकती। ये एक्सपीरियंस मैं चाहूंगी कि हर कोई ले, मतलब हर कोई यहाँ पे आके विजिट करे और देखे कि हमारा कश्मीर कितना सुंदर है। सीरियसली जो बोल रहे हैं जन्नत है, वो जन्नत है। बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा नहीं था इतना अच्छा देखने मिलेगा। बहुत जो कहते हैं ना लाइफ में कि कश्मीर एक बार जाना चाहिए, तो वाकई कश्मीर आना चाहिए। बिल्कुल 2025 की एंट्री इससे बेहतर कभी नहीं हो सकती। कुदरत का ये नजारा कश्मीर का है, धरती के स्वर्ग के जन्नत का है। कुदरत की ये तस्वीर कश्मीर के ताज की है, गुलमर्ग की है। गुलमर्ग का अर्थ तो फूलों का मैदान होता है, लेकिन अभी ये बर्फ का मैदान बना हुआ है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, हर ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आएगी। नए साल के मौके पर देश के कोने कोने से आया हर टूरिस्ट बर्फ की इन वादियों में खो जाना चाहता है, बर्फ से लिपट जाना चाहता है। ये दीवाना एक पल भी जाना, हमसे दूर नहीं जाना। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। हम इस वक्त धरती पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के ताज गुलमर्ग में मौजूद है। बर्फबारी के साथ ही गुलमर्ग बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको बर्फ की सफेद कालीन बिछी हुई दिखाई देगी। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बर्फ है, मकानों के छतों पर बर्फ है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको बर्फ और बर्फ पर मचलते हुए पर्यटक नजर आएंगे। दरअसल कश्मीर में बर्फबारी के साथ ही पर्यटक नए साल का जश्न मनाने के लिए गुलमर्ग पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप ये गुलमर्ग की तस्वीर देख सकते हैं। बेहद खूबसूरत ये तस्वीर है, सुकून देने वाली ये तस्वीर है और देश भर से पर्यटक जो है नए साल का जश्न यहाँ पर आपको मनाते हुए नज़र आएंगे। अलग अलग तरीके से लोग जो है यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई सेल्फी उठा रहा है, तो कोई रील्स बना रहा है, ताकि नए साल के इस जश्न को जो है एंजॉय कर सके और इस सफ़र को जो है यादगार बना सके। ये आप देख सकते हैं कि बर्फ़ की मोटी चादर यहाँ पर जो है बिछी हुई आपको दिखाई देगी और इसी बर्फ़ पर आपको पर्यटक जो है नए साल का जश्न मनाते हुए नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले फेंके जा रहे हैं। अलग अलग अंदाज में जो है नए साल को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। दरअसल कश्मीर में जैसे ही बर्फ़ गिरती है और ये वादी, खासकर गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग पर्यटकों की पहली पसंद बन जाती है। गुलमर्ग में पर्यटक अलग तरीके से जश्न मना रहे हैं। कोई नाच रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई बर्फ के गोले फेंक रहा है, कोई स्कीइंग कर रहा है, ताकि नए साल के जश्न को शानदार बना सके, यादगार बना सके। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग पर्यटकों का बेस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। गुलमर्ग में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए टूरिस्टों का पहुंचना बदस्तूर जारी है। पर्यटक गुलमर्ग की सुंदरता और बाहरी गतिविधियों का आनंद ले रहे हैं। टूरिस्ट गुलमर्ग में बर्फबारी देखकर झूम रहे हैं।
आप कहाँ से हैं सर? जी मैं कलकत्ता से हूँ। कलकत्ता से है आप। नया साल का जश्न मनाने के लिए यहाँ पहुँचे आप? जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको कश्मीर? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बोलूँ, विंटर वंडरलैंड, इससे बेहतरीन जगह कोई इंडिया में है नहीं। कश्मीर की पहले सुना था पर आज आके देखे ना बहुत अच्छा महसूस हुआ। आप बताइए आप कहाँ से हैं मैम? हम गुजरात से हैं। गुजरात से। तो नया साल का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे आप। कैसा लग रहा है नया साल पे गुलमर्ग? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। गुजरात में कश्मीर गुजरात में बोल रहे हैं हम लोग, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। नया साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे हैं। ये देखें कि किस तरह से यहाँ पर नया साल का जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आप बताइए आप कहाँ से आए? राजस्थान, बीकानेर। कैसा लग रहा है नया साल पे? अभी तक पुस्तकों में ही पढ़ा था कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है, पर आज अपनी आंखों से मैं इस जन्नत को खुद देख पा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक सपना था कि हम जाएं, कश्मीर जाएं, गुलमर्ग जाएं, और आज गुलमर्ग आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। गुलमर्ग में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा -12 डिग्री तक जा चुका है। 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है, लेकिन प्रचंड ठंड भी सैलानियों के उत्साह को कम नहीं कर पा रही। उन्हें गुलमर्ग आने से रोक नहीं पा रही। गुलमर्ग में सड़कों पर बर्फ बिछी हुई है, सड़कों पर भारी फिसलन है, लेकिन यहाँ पहुँचने वालों ने इसकी काट भी ढूंढ ली है। गुलमर्ग आने वाली कई गाड़ियों के पीछे चक्के में लोहे की जंजीरें बंधी दिख रही है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि गाड़ियों के पहिए फिसले नहीं और बर्फीले रास्तों पर आगे बढ़ सके। कश्मीर में टूरिस्ट सिर्फ गुलमर्ग में ही बर्फबारी का लुत्फ नहीं उठा रहे, बर्फबारी डोडा, भद्रवाह और पुंछ में भी हो रही है। टूरिस्ट कश्मीर की इन वादियों में स्नोफॉल का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं, नए साल का जश्न मना रहे हैं। तो एक तरफ भारी बर्फबारी के साथ ही ठंड की दस्तक हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 2025 में सियासी मौसम भी बदलने वाला है। 2025 की शुरुआत में यूपी के मिल्कीपुर में उपचुनाव होने हैं। पिछली बार जहां योगी ने अखिलेश को 7-2 से करारी शिकस्त दी, इस बार भी योगी मिल्कीपुर जीतकर 27 से पहले अपना मोमेंटम बनाए रखना चाहते हैं। तो वहीं अखिलेश की फौज कुनरकी से छिटके मुस्लिम वोट को फिर जोड़ने के लिए ताकत झोंक रही है। मुस्लिम वोट के लिए हैदराबाद के भाईजान भी कूद पड़े हैं। यूपी में संभल इस वक्त पॉलिटिक्स का सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन गया है। संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी की बाउंड्री वॉल लास्ट स्टेज पर है, लेकिन जमीन पर विवाद टॉप पर है। संभल में जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, उस जमीन के मालिकाना हक पर बड़ा विवाद हो गया। पुलिस चौकी की जमीन पर मोहल्ला कोट गरवी के 3 मुस्लिम भाइयों ने अपना दावा किया, जमीन को अपना बताया, बाद में वक्फ कोर्ट ट्रांसफर करने की बात कही। मुस्लिम पक्ष ने जमीन विवाद को कोर्ट ले जाने की बात कही, लेकिन विंटर वैकेशन की वजह से कोर्ट बंद है। 2 जनवरी को कोर्ट खुलने के बाद ही सुनवाई हो सकती है। संभल में पुलिस चौकी जामा मस्जिद के मेन गेट से बस 20 फीट की दूरी पर है, तो मस्जिद की एक दीवार से केवल 10 कदम दूर है। देखिए ये मस्जिद है, ये मस्जिद की दीवार है, और इससे आप कदम भी अगर नापेंगे तो 4 या 5 कदम से ज्यादा मैं अभी चलाऊंगा। और ये देखिए यहाँ पर चौकी बन रही है। तो ये यहाँ बिल्कुल मस्जिद के जो मेन गेट अगर बात करें तो बाई तरफ मेन गेट भी है, उससे भी कुछ ही कदमों की दूरी पर है। और इसीलिए इसको लेकर जो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है। कल एक डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का यहाँ पर आया था, कई तरह के आरोप उसकी तरफ से सरकार पर, यहाँ जो पुलिस प्रशासन है उस पर लगाए गए। माता प्रसाद पांडे और जियाउर रहमान बर्क जो यहाँ के सांसद है वो भी अब संभल में है, तो वो इस पर आरोप लगा रहे हैं कि ये ईसाई मोनूमेंट भी है, जो मस्जिद है उसके आसपास इस तरह का निर्माण नहीं हो सकता। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। एक पक्ष ये भी है जो लोग ये कह रहे हैं कि जमीन हमारी है, हमने ये वक्फुल औलाद की थी, वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। कोर्ट खुलेगा 2 तारीख को। एक तरफ सत्यव्रत पुलिस चौकी की जमीन पर विवाद हो रहा है, कोर्ट जाने की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासन तेजी से चौकी का निर्माण करने में जुटा है। 28 दिसंबर को चौकी का निर्माण शुरू हुआ। आज काम का चौथा दिन है। 3 दिन में ही 14 फीट की दीवारें बन गई।
वहीं अगले 24 घंटे में छत डालने की तैयारी है। किस तरह से जो तेजी के साथ निर्माण कार्य है वो यहाँ पर हो रहा है। हमने 2 दिन पहले दिखाया था कि बुनियाद ही भरी जा रही थी, लेकिन आज सामने जो दीवार आपको नजर आ रही है वो 14 फीट की जो दीवार है वो खड़ी हो गई है और 3 तरफ इसी तरह की जो दीवारें हैं वो इस वक्त नजर आ रही है। देख रहे राइट साइड में भी आपको दिखेगी 14 फीट की दीवार, सामने 14 फीट की दीवार और बाईं तरफ भी 14 फीट की दीवार ये खड़ी है। हालांकि ये अभी 10 फीट की है उसके जो पास में है, और जो बुनियाद यहाँ पर दूसरी नजर आ रही है आपको भरी हुई, ये अभी 3 से 4 फीट ही जो दीवार वो खड़ी हुई है, यानी कि 14 फीट की दीवारें अब यहाँ खड़ी होती नजर आ रही है। और जो मजदूरों की तादाद है वो भी कल के मुकाबले और ज्यादा अब बढ़ाई गई है। संभल का मोहल्ला कोट गरवी मुस्लिम बाहुल्य है। ये इलाका संभल का सबसे सेंसिटिव जोन है, इसलिए यहाँ पुलिस चौकी के निर्माण का काम शुरू किया गया। चौकी बनने से यहाँ 24 घंटे पुलिस मौजूद रहेगी, कानून की नजर रहेगी। पुलिस चौकी के काम को रोकने के लिए जमीन पर सवाल खड़े किए गए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमीन पर दावा किया था, जिसके बाद रेवेन्यू विभाग ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज जमीन की नपाई करवाई, निशान लगाए। बाद में इसी जमीन पर चौकी की नींव डाली गई। ये जमीन विवाद कोर्ट का मैटर हो सकता है। जमीन पर दावा करने वाले कोर्ट जा सकते हैं और ये जमीन किसकी है इसका फैसला भी कोर्ट में हो सकता है। लेकिन जमीन विवाद का असली मकसद कुछ और है। संभल हिंसा के बाद एक्शन और संभल में प्राचीन विरासतों का एक एक कर मिलना। संभल के पूरे कैनवस को जूम करे तो सब साफ हो जाता है। दरअसल संभल में पूरा खेल मुस्लिम वोट बैंक का है। संभल में करीब 77% मुस्लिम आबादी है और जियाउर रहमान बर्ग समाजवादी पार्टी से सांसद है। 23 नवंबर को यूपी उपचुनाव का रिजल्ट आया तो संभल से सटी 62% मुस्लिम वोटों वाली कुंदर की सीट समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गई। कुंदर की सीट बर्ग के ही इस्तीफे से खाली हुई थी। 24 नवंबर को ही संभल के मुस्लिम मोहल्ले में हिंसा हुई। 24 में मुस्लिम वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ तो मुस्लिम बाहुल्य सीट समाजवादी पार्टी हारी। तो 25 की शुरुआत में ही मिल्कीपुर उपचुनाव हो रहा है, जहां अखिलेश को 24 में टूटे मुस्लिम वोट की सख्त जरूरत है। लेकिन संभल में जिस तरह से योगी और योगी का सिस्टम काम कर रहा है, उससे यूपी में सख्त कानून व्यवस्था का जो माहौल बन रहा है, उसे तोड़ने के लिए, मुस्लिम वोट फिर से जोड़ने के लिए मस्जिद और वक्फ की जमीन जैसे विवाद में वोट बैंक की जमीन तलाशी जा रही है। इसके लिए मस्जिद के पास पुलिस चौकी की जमीन को विवाद का सेंटर बनाया गया। आखिरी सवाल दिया भाई, क्या पुलिस चौकी बन रही है मस्जिद के सामने, इस पर आप क्या कहें? एकदम गलत है पुलिस चौकी बनना, क्योंकि अभी हमारे बोल चुके हैं, माननीय प्रसाद पांडे जी बोल चुके हैं, वहाँ पर जो पुलिस चौकी बन रही है वो व्यक्तिगत जगह है, व्यक्ति की पर्सनल जगह है, उन्होंने वक्फ की है। मस्जिद और वक्फ की जमीन की बात मुस्लिम नेता उठाएंगे तो मुसलमानों पर असर ज्यादा होगा। इसका भी पूरा ध्यान अखिलेश पार्टी कर रही है। जो शाही जामा मस्जिद है वो एएसआई उस पर क्लेम कर रही है, तो अगर एएसआई ने उसको चिन्हित कर दिया गया है तो एएसआई का तो एएसआई का कानून है कि आसपास 100 मीटर के दायरे में आप कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जी, और वो चौकी 5 कदम की दूरी पर बन रही है, तो ये अपने आप में उसका उल्लंघन है। और दूसरा, वहां पर कुछ लोग उपस्थित थे जिनके पास कागज हैं उस जमीन के, तो वो लोग भी उस पर क्लेम कर रहे हैं। तो हमने प्रशासन से बात की, जो स्थानीय प्रशासन है, कि एक बार जिस तरीके से सर्वे का ऑर्डर एक्स पार्टे हो गया था, उस तरीके से कार्रवाई ना हो। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल पहुंचा। हिंसा में मारे गए मुस्लिम लोगों के नाम पर मुआवजे का माहौल बनाया गया। साथ ही साथ मस्जिद के पास पुलिस चौकी पर सवाल उठाए गए। लखनऊ से संभल आए नेताओं ने भी अपना पूरा सपोर्ट किया। मस्जिद के सामने कुछ वर्ग मीटर में ये पुलिस चौकी बनाना चाहते हैं। जब वो एसआई के अंदर वो मस्जिद है, उसके बगल में किसी को घर बिना परमिशन का नहीं बनाने देते, तो क्या चौकी बनाने के लिए इन्होंने पुरातत्व विभाग से परमिशन, एसआई से परमिशन लिया है? पुलिस जो है सबके जमीन पर चौकी नहीं बना सकती। जो उसकी जमीन होगी, सरकार की जमीन होगी, उसी पर बना सकता। बिना किसी के परमिशन के उसकी जमीन या तो एक्वायर करें, मुआवजा दे के उस जमीन को लेंगे तब बनावें,
वक्फ की जमीन को भी ये जबरदस्ती नहीं ले सके। संभल मस्जिद के पास पुलिस चौकी पर विवाद का सारा क्रेडिट समाजवादी पार्टी ना ले जाए, मुस्लिम वोट बैंक वाली रेस में हैदराबाद के भाईजान भी पीछे ना रह जाएं, तो चौकी की जमीन पर वक्फ लैंड वाला दावा हैदराबाद के भाईजान की तरफ से आया, साथ में प्राचीन विरासत एक्ट वाला राग भी अलापा गया। उत्तर प्रदेश सरकार के पास मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इतना पैसा आपके लिए अगर है तो आप संभल में हो या जहां जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं वहां पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए वहां पर। हैदराबादी भाईजान ने जमीन ट्रांसफर के कागजात पोस्ट किए। संभल में पुलिस चौकी निर्माण को वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा बता दिया। इसके लिए सीधे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को जिम्मेदार ठहरा दिया। तो जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। बीजेपी ने जमीन विवाद को वोट बैंक का खेल बताया। ओवैसी ने जिस जमीन को वक्फ का होने का दावा ठोका वो जमीन संभल के रेवेन्यू रिकॉर्ड में सरकारी लैंड में दर्ज है। प्रशासन इसकी पहले भी जांच करवा चुका है। पुलिस चौकी के विषय में अभी तक किसी का कोई आवेदन भी नहीं आया है। कल हमें कुछ दस्तावेज दिए गए थे, उन दस्तावेजों का हमने अच्छे से परीक्षण किया। पहली बात तो जो प्रभावित और विधिक पक्ष है वो हमारे सामने नहीं आया, और दूसरा जो दस्तावेज दिए गए थे वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो हमारे स्तर पे जो भी जांच की जानी थी वो पूरी हो गई है, और यदि किसी को किसी प्रकार के कोई दस्तावेज दिखाने हैं या जांच करवानी है या आपत्ति प्रस्तुत करनी है तो अपने आवेदन के साथ दे सकता है। संभल में एक तरफ पुलिस चौकी की जमीन पर मालिकाना हक की बात छिड़ी तो दूसरी तरफ जमीन के नीचे से प्राचीन संभल के सबूत निकलते ही जा रहे हैं। संभल के चंदौसी की बावड़ी की खुदाई का आज 11वां दिन है। मजदूर बावड़ी में दनादन फावड़े चला रहे हैं। संभल की ऐतिहासिकता का एक एक सबूत जमीन से निकाल रहे हैं। बावड़ी की दूसरी मंजिल की खुदाई जारी है। अब दूसरा तल साफ दिखने लगा है। जिन सीढ़ियों से मैं अभी नीचे जा रहा हूँ ये प्रथम तल की 13 सीढ़ियां है जो यहाँ आकर खत्म हो जाती है। ये पहला तल यहाँ जो सीढ़ियां है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है, यानी कि इन सीढ़ियों से आप इधर राइट में भी और लेफ्ट में भी दोनों तरफ इस तल में आप जा सकते हैं। और ये देखिए पूरा ये तल प्रथम तल निकल आया। साफ तस्वीर अब इसकी नजर आ रही है।